अभी मैं चैनपुर प्रखंड के चांदो में हूँ और यहाँ पे एक शिक्षित, जुझारू और समाज सेवी, इस लड़के की कितनी भी तारीफ कर लें वो कम होगी। नाम अजय सिंह चेरो है और उनके पैतृक गांव में हम हैं। अच्छे प्रत्याशी का उन्होंने परिचय दिया है और हैं भी एक अच्छा नेतृत्व का शक्ति है। एमबीए कर रखे हैं, तो अगर मैं कहूं कि शिक्षित हैं तो ये उनके साथ या प्रत्याशियों के साथ बेईमानी होगी। अगर एमबीए कर रखा है तो पूरा मैनेजमेंट का कारभार वो देख सकते हैं और इस क्षेत्र को एक मैनेजमेंट करने वाले ही नेता की या बेटे की जरूरत है। तो हम अजय सिंह चेरो जी के पैतृक गांव में हैं। आइए हम मिलते हैं अजय जी से, और इन्होंने एक अपनी कार्यकर्ता की अच्छी मीटिंग बुला रखी है जो देख करके हमारे मन को मोहता है। हम बात करते हैं अजय जी से। अजय जी, ये आपका पैतृक गांव है, नाम क्या है इसका? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं क्लाउड वेव इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे हर कार्यक्रम को हमेशा समय पर और सही तरीके से पब्लिक के बीच रख रहे हैं। चैनपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता के बीच हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पैतृक गांव है और ये हमारा घर है। यहीं हमारी जन्म हुई है और यहीं से गांव है हमारा, स्कूल में यहीं से हमने पढ़ा लिखा। और एक रास्ता मिला कि आज हम दिल्ली का सफ़र करके वहाँ से एमबीए करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करके और जनता के बीच जब फिर ना वापस आया तो मुझे जनता ने ये कहा कि नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि दिल्ली में एमबीए किया, अच्छी खासी लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के ये धूल फाकने का कौन सा काम स्टार्ट कर लिया, इस पे प्रकाश डाल। देखिए, अगर हम जैसे लोग जो बाहर रह के अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सिर्फ काम करते हैं और सोसाइटी में जिस सोसाइटी ने हमको जन्म दिया है, पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, और उस सोसाइटी के लिए अगर हम काम ना करें तो मेरा शिक्षा व्यर्थ होगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना जो मैनेजमेंट का स्किल है, जब हम दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटी जैसे शहर में अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का मैनेजर रह के कंपनी को हैंडल कर सकता हूँ, तो ये 11 पंचायत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा यदि जनता ने मुझे विश्वास किया, जनता ने भरोसा दिया, जनता हमें अगर हम पे विश्वास रख के अगर वोटिंग किया और हम विजयी हुए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अपने मैनेजमेंट स्किल को चैनपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूँ और वो स्किल के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं, आपके बुजुर्ग कहते हैं कि अजय सिंह चेरो जिद्दी बहुत है, जो कहता है वो करता है, तो आखिर ऐसा क्यों है? बिल्कुल सर, एक जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जिद्दी नहीं होइएगा, जब तक आप जो आपका एम है उसको पूरा करने के लिए आप जिद्दी नहीं बनिएगा, तब तक आपका वो जो सोच है, जो ख्वाब है, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज़ करने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। आप जैसा कि देख रहे हैं अपने गोल को, किसी इंसान का, चाहे ये प्रत्याशी हो चाहे मैं हूँ, अपने गोल का अगर ढंग से उपयोग करते हैं, अपने सपने का, सपना देखने का आपको हक है और उस सपने को पूरा आप कर सकते हैं। और अजय सिंह चेरो वैसे इंसान हैं जो पहले तो सपना देखते हैं और उसमें संघर्ष करके उस सपना को पूरा करते हैं। ऐसे ही है इंसान अजय जी, जैसा आपने सुना। अजय जी, आप जिला परिषद लड़ रहे हैं, बिल्कुल आपके रास्ते में कांटे बहुत हैं, बिल्कुल। उसको पार कैसे करें? देखिए, रास्ते में कांटे हैं और कांटे पे चला नहीं जा सकता, लेकिन संभल संभल के एक एक कदम को हमको आगे बढ़ाना है। हर गाइडलाइंस को, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में हमें एक एक कदम को परख के रखना है और जनता के बीच जाना है। जनता के बीच जो सोच है हमारी, उसको अपना बताना है, ताकि जनता का जो एक उम्मीद है हमारे ऊपर, जो वो चाहती है जनता की, अगर अजय जी आएँ तो हमारे बच्चे का जो शिक्षा का भविष्य है वो सुधर जाए, मैं उस पर खरे उतरने का प्रयास करूँगा। और वाकई है, ये कांटे का जो रास्ता है, इसको सफ़र करना है। अगर सफ़र नहीं करेंगे तो इन कांटों पे अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी जनता फिर
उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें उस कांटे को भी धीरे धीरे हटा के साफ करके रास्ता सही बनाना है। कहीं कहीं मैंने देखा है, चाहे वो शिक्षा विभाग का ऑफिस हो, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, आप बेबाक बोलते हैं। बिल्कुल। आप आपके अगर गांव में किसी को शिक्षा नहीं मिल रही, आप बेबाक बोलते हैं। आपके यहाँ किसी की नौकरी नहीं मिल रही है, आप बेबाक बोलते हैं। ऐसा आप बोल कैसे लेते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो जो लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोलने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम सभी को उपयोग करना चाहिए। चाहे क्षेत्र की जनता हो या नेता हो। अगर नेता भी अगर गलत कर रहा है तो जनता को भी बोलना चाहिए, क्योंकि उसको बोलने का अधिकार संविधान में दिया गया है। तो बेबाक हम इसलिए बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं और हम झूठ का सहारा कभी नहीं लेते हैं। इसलिए सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कुरेज नहीं होना चाहिए, ना कोई परहेज होना चाहिए। सच बोलना है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सच बोलना है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं इस लड़के को, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, चाहे शिक्षा विभाग का ऑफिस हो, चाहे थाना हो, जाकर बेबाक बोलता है, अपनी बातों को रखता है। और सच्चाई तो है इस लड़के में, अपने सच को मनवाने की कुवत है इस लड़के में। तो इसने जिला परिषद बनने का मन बनाया हुआ है यहाँ के जनता के द्वारा, और ये चीज काफी हद तक पूरी हो चुकी है। एक मतदान औपचारिकता होती है, वो पूरी होनी है। बाकी आपको हम कुछ जनता की बात सुनवाते हैं, यहाँ के लोगों की बात सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है। अजय सिंह चेरो जी कैसे इंसान हैं बहुत और अच्छे इस इंसान क्षेत्र हैं के लिए? और हम इनके साथ बचपन से हम इनको छवि को भी देखते हैं। चाहे बूढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, आज तक किसी के ऊपर अपने कड़े बातों से अपना बात भी प्रकट नहीं करते हैं। जो भी है उसे अपने प्यार से, चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटा बच्चा हो, उसके सामने अपना बात रखते हैं। और एक पढ़े लिखे बहुत शिक्षित अच्छे उम्मीदवार हैं जो हमारे भविष्य के लिए अच्छे हैं। जब तक हमारा क्षेत्र का कोई भी पढ़ा लिखा अगर इंसान ना बने इस चुनाव में, कोई अगर जिला परिषद, तो हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एमएलए भी हैं, एमपी भी है, मगर उन लोग से अभी तक कुछ नहीं। हमारा क्षेत्र का जो लचर व्यवस्था जो है वो अभी भी दयनीय ही है। तभी हम लोग ने सोचा कि अजय भैया ही ऐसा उम्मीदवार हैं जो हमारे क्षेत्र का अच्छे ढंग से विकास करवा सकते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत जी, अजय सिंह चेरो जी कैसे इंसान हैं? जी, हमारे दृष्टि से जब से मैंने अपना होश संभाला है, ठीक, अजय भैया जी को बहुत हमने गहराइयों से परखा है। ये बचपन से हमने देखा है इनके बारे में कि ये इनमें एक गजब तरीके के सुदृढ़, अनुशासनात्मक और शिक्षित रूप से एक परिपक्व व्यक्तित्व है। हमको ऐसा पूर्ण उम्मीद है कि जब ये जिला परिषद बनकर आएंगे तो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, परंतु सभी को मिला जुला कर और समाज को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। और सभी जनता से मैं ये आग्रह भी करता हूं कि इन्हें विजयी बनाएं ताकि हमारा समाज सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हो। बहुत ही जिद्दी हैं काम करवाने के मामले में अजय जी, और बड़े मृदुभाषी हैं। किसी को प्यार से समझा के, अपनी बातों को रख के अपनी बात को मनवा लेते हैं, ऐसे हैं। अजय जी के बारे में दोस्तों। जी, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह और मैं इसी चांदो का रहने वाला हूं। और जहां तक मैं इनको सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहता हूं, या फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या न्यूज़ में देखता हूं, कहीं पे गलत होता है किसी भी चीज़ को मैं देखता हूं इसी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र पे, या वो सरकारी ऑफिस हो या फिर रोड का काम हो, कहीं पे देखता हूं इनके अंदर जो विरोध करने का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इनके चेहरे पे साफ सच्चाई झलकती है और ये कॉन्फिडेंस से विरोध करते हैं। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, ये डरते नहीं हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त तरीक़ा से है। और यही सब देखते हुए हमें लगता है कि अगर ये हमारे क्षेत्र में अगर अभी ये बनेंगे तो ज़बरदस्त तरीक़ा से विकास करेंगे और हमारे लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। और हम सभी इनको देख के हमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अगर नेता कोई है तो अजय भैया हो। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे क्षेत्र का अगर कोई नेता हो तो अजय भैया हो। ऐसे होते हैं समर्पित कार्यकर्ता। मैं इनको नमन करता हूँ। हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं पानी चढ़ रहा, फिर भी उस इंसान के लिए जो लाखों की नौकरी को ठोकर मार के अपने क्षेत्र के विकास के लिए धूल फाक रहा हो, नमन हो वैसे इंसान का। और नमन है ऐसे कार्यकर्ता का जिन्होंने पानी का सलाइन लग चढ़ाते हुए अजय जी ने
एक कॉल किया और इनके कार्यकर्ता इनके पास। ऐसी होती है लीडरशिप क्वालिटी। और ये लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी नेता में आ जाए तो उस क्षेत्र का नहीं, उस पंचायत का नहीं, उस गांव का नहीं, उस जिले का विकास हो सकता है। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको कोई पैसा दे के नहीं बुलाया गया है भैया। पैसा दे के जो बुलाएगा वो हॉस्पिटल में रहेगा। ये इनकी अपनी स्वार्थ है, उस जनता की स्वार्थ है, उस रोड पे चलने वाले जनता की स्वार्थ है, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की बाप की स्वार्थ है कि अगर अजय सिंह चेरो मेरे क्षेत्र में जीत के आएगा तो मेरे शिक्षा को सुधारेगा, मेरे सड़क को सुधरवाएगा, मेरे चाचा ताऊ का वृद्धा पेंशन करवाएगा। तो आप देख रहे हैं, मैं इनसे नाम पूछता हूं, क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार सिंह। जैसा कि मैं देख रहा हूं स्लाइन लगा हुआ है आपका, जी जी तबीयत आपकी ढीली है, जी बहुत- फिर भी यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो हुनर देखते हैं कि हर एक कार्य, मतलब जो भी कार्य करते हैं वो पूरी तरह से करते हैं और इनका कमिटमेंट जो होता है वो क्लियर होता है। इस चलते हम इनके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। कभी भी इनका कहीं कुछ ज़रूरी होता है तुरंत पहुँचते हैं, एक कॉल पे पहुँचते हैं हम लोग। धन्य है ऐसा नेता और धन्य है ऐसे कार्यकर्ता, तो जीत तो तय ही होगी। मैं आपको अकड़ के कहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जीत तो तय है। क्योंकि अगर ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जो लाखों की नौकरी छोड़ के अगर गांव में अपने गांव के विकास करने को आता है, और अगर जनता चूक जाती है तो इस क्षेत्र की विकास चूक रही है। मैं आपसे ये खुले ललकार रहा हूं यहाँ की जनता को कि अगर अजय सिंह चेरो नहीं तो कोई नहीं, क्योंकि अगर इस क्षेत्र का विकास कर सकता है, अगर लीडरशिप क्वालिटी किसी के अंदर है तो अजय सिंह चेरो में है। क्योंकि जैसा नेता वैसा इसके कार्यकर्ता। पानी चढ़ते हुए अगर कोई भाग के अपने नेता के कॉल पे आता है तो आप समझ सकते हैं कि वो नेता क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र राम भूया। कैसे इंसान है अजय जी? अजय सिंह अच्छे इंसान है, हम लोग के सामने ही पला बढ़ा है, अच्छा इंसान है। इस क्षेत्र के लिए, गांव के लिए कोई मसला उसला हल करते हैं या कुछ समाज सेवा में लगते हैं? इस गांव के लिए तो पूरे मसला यही लोग हल करते हैं, कौन हल करता है? देख अगर रहे मेरा हैं तबीयत खराब हो जाओ तो गाड़ी उठा के यही लेते हैं। मेरा तबीयत खराब हो जाए 2 रुपया मेरे पास नहीं रहता, यही लगाता है। कौन लगाता है? कौन आता है? कौन डॉक्टर आता है? कौन विधायक आता है मेरा पास? यही लोग लेके जाता है। कभी मेरा 2 रुपये घटता है, मेरा सुरेंद्र राम भूया नाम है। जैसा आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का मेरा जरूरत पड़े, अगर मेरा कुछ भी घट जाए, मैं इसी के पास आता हूँ। ये दिल को छू लेने वाली बात है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि मेरे को अगर तबीयत खराब होता है तो अजय सिंह चेरो मेरे आगे होता है और मैं उसके कंधे पे बैठ के जाता हूँ। तो ये मेरा हनुमान है। आखिर हनुमान नहीं आएगा तो कौन आएगा? और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? उनको नाम बाबूलाल सिंह है। अजय सिंह चेरो यहाँ से जिला परिषद प्रत्याशी हैं। जीत के कितने नजदीक है? जीत तो पूरा है। पूरा है। पूरा जीत तो पूरा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ त्रिपुरारी सिंह चेरो। त्रिपुरारी जी, कैसे इंसान हैं अजय जी, और इनके बारे में 2 शब्द? अजय जी एक ही बहुत ही निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, और ये इनमें जो नेतृत्व करने की क्षमता है, ये अभी भी वर्तमान समय में प्रमंडल स्तरीय का जैसे नेतृत्व कर रहे हैं। ये तो चैनपुर एक 10 पंचायत का क्षेत्र है इनका, लेकिन वर्तमान में इन्हें प्रमंडलीय स्तर का यानी 3 जिले का जिम्मेवारी जो है सौंपी गई है, केवल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। ये इस लहजे से भी इनके जैसे कोई भी जुझारू और कोई भी कर्तव्यनिष्ठ नेता बन नहीं सकते हैं, हो नहीं सकते हैं भी नहीं, इसलिए कि ये जो हैं सभी के दिलों में छाए हुए हैं। जीत के कितने नजदीक है? बस जीत का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है, जीत चुके हैं। जीत की फॉर्मेलिटी पूरा करनी है और बस जीत चुके हैं। मैं क्या कहूँ उस लड़के के बारे में? यहाँ की जनता सारा कुछ बयां कर रही है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो अजय सिंह चेरो उसको गाड़ी में बिठा के या कंधे पे बिठा के हॉस्पिटल को ले जाता है। तो आखिर वोट किसको? मैं यहाँ की जनता से सवाल करना चाहता हूँ, आखिर वोट किसको? उस बेटे को वोट दीजिए जो आपके साथ चले, आपके विकास के लिए लड़े, आपके लिए लड़े, आपके रोड के लिए लड़े, आपके
शौचालय के लिए लड़े, आपके राशन कार्ड, आपके वृद्धा पेंशन के लिए लड़े, उसके लिए नहीं जो जीत के अपने एसी कमरे में जाकर के सोया रहे। तो आपको काम चाहिए, इस लड़के की मैनेजमेंट कर रखी है, एक सपना है और इसने आज तक, इस लड़के ने जो भी सपना देखा उसने पूरा किया है। MBA कोई छोटी पढ़ाई नहीं होती है। कहीं में मल्टीनेशनल कंपनी में 2-4 लाख रुपए की नौकरी कर रहा होता, इसको क्या पड़ी थी कि चांदो जैसे जगह में आकर के, जंगल में आकर के धूल फाक रहा है। ये भी एसी कमरे में बैठता, नौकरी करता, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता, लेकिन इसको आपकी चिंता है, इसको सिर्फ आपकी चिंता है, इसलिए ये जिला परिषद लड़ रहा है, आपकी सेवा करना चाहता है। तो आप सब जनता की पुरजोर सहयोग के साथ ये होना चाहिए कि इसको वोट दे करके अपने नेता नहीं, अपने बेटे को जिताएं, अजय सिंह चेरो को जिताएं। आपका वोट किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं है, आपका वोट इस चैनपुर प्रखंड के विकास के लिए है। तो अपना वोट अजय सिंह चेरो को, अपना वोट 1 नंबर को और अपना वोट एसी छाप को, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा, तभी इस देश का विकास होगा।